अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी के बारे में। इसमें हम लोग प्लांट्स की डाइवर्सिटीज़ को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर को इस तरह से हम लोग कवर करेंगे कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकें। तो हम लोग जब प्लांट्स की डेफिनेशन करते हैं तो प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जो मेजर डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में वो यही है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो जब हम लोग प्लांट्स की डेफिनेशन करते हैं तो प्लांट्स जो हैं एक तो यूकेरियोटिक हैं और दूसरा ये ऑटोट्रॉफिक्स हैं, मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और मल्टी सेलुलर हैं, मतलब इनकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है, बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है। और ये नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा दे डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोज। जब हम लोग इनकी डेवलपमेंट देखते हैं तो दे डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोज। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कुछ ट्रेड्स मैंने आप लोगों को प्लांट्स के बताए हैं जो प्लांट्स की डेफिनेशन को वाजे करते हैं। यहां पर मैंने ये लिखा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वैसे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टेक्सोनोमी में भी आता है, यानी कि तमाम जानदारों को छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग तमाम जानदारों के दरमियान में जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो भी स्टडी करते हैं और हम लोग उनके ओरिजिन के बारे में भी स्टडी करते हैं, हाउ दे ओरिजिनेट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया यहाँ पर मैंने। तो किंगडम प्लांटी को यानी कि प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। आमतौर पर हमारे जहन में यही आता है कि जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर लीव्स भी हैं, प्लांट्स में स्टेम भी होता है, प्लांट्स में रूट्स भी होती हैं। लेकिन हकीकत में बॉटनी की लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्लांट्स के लीव्स हों। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे जिनमें ना तो लीव्स होते हैं, ना ही उनमें स्टेम होता है, ना ही उनमें रूट्स होती हैं। तो वैसे अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि प्लांट का स्टेम होता है, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, प्लांट्स के लीव्स होते हैं। लेकिन बॉटनी की डेफिनेशन के मुताबिक जरूरी नहीं है कि तमाम प्लांट्स में लीव्स भी हों, स्टेम भी हो और रूट्स भी हों। तो प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एक है ब्रायोफाइट्स का, इन्हें हम लोग नॉन वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। ये सबसे इब्तदाई प्लांट्स हैं। आगे हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं ब्रायोफाइट्स के मुतालिक है, जिसमें हम लोग उसके करैक्टरिस्टिक्स भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग उसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि दीज आर द नॉन वास्कुलर प्लांट्स। नॉन वास्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते हम उन्हें कहते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा मेजर ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स, मींस दीज आर द वास्कुलर प्लांट्स। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम
के टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको फर्दर 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। इन 3 मेजर ग्रुप्स को आगे हम लोग इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा और हम कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में इन तीनों को हम लोग एक ही लेक्चर में कवर अप करें। तो इसका एक ग्रुप है हिपैटिकोप्सिडा, जिन्हें हम लोग लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप है मोसाइका, इन्हें हम लोग मॉसेस भी कहते हैं। इस चैप्टर में मॉसेस का लाइफ साइकिल भी हमने डिस्कस करना है। तो एंथोसिराप्सिडा, जिन्हें हम लोग हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के 3 ग्रुप्स हैं, हिपैटिकोप्सिडा जिन्हें लिवर वर्ड्स भी कहते हैं, मोसाई जिन्हें मॉसेस भी कहते हैं, एंथोसिराप्सिडा जिन्हें हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, जिन्हें हम लोग वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इनको 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का और दूसरा ग्रुप है स्पर्मेटोफाइट्स का। नॉन स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीडलेस प्लांट्स हैं। सीडलेस का मतलब ये होता है कि इनमें सीड्स पैदा नहीं होते। और जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, दीज आर द सीडेड प्लांट्स। इन प्लांट्स में सीड्स पैदा होते हैं। अब अगर हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात करें, तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे जाकर हम लोग एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को जब हम लोग बात करते हैं तो सीड्स आर enclosed in fruits। इसमें सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर फ्लावर्स पैदा होते हैं। जबकि जब हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, ये आमतौर पर हम लोग जब नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पर जाते हैं तो वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, ये भी सीडेड प्लांट्स, लेकिन इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते। अब फ्लावर्स से ही आगे फ्रूट फॉर्मेशन होती है, लेकिन इनमें फ्रूट नहीं होता, इनमें सीड्स होते हैं, वो नेकेड होते हैं आमतौर पर। इसके हम लोग यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स का। उसमें हम लोग पाइनस ट्री को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग मेल कोन और फीमेल कोन को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग इसको तफसीलन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इसकी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया है कि स्पर्मेटोफाइट्स को 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की तरफ। ये सीडलेस प्लांट्स हैं, इनमें सीड्स पैदा नहीं होते। तो इसको भी 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एक है जी साइलॉप्सिडा, दूसरे नंबर पर लाइकोप्सिडा, तीसरे नंबर पर स्फिनोप्सिडा और चौथे नंबर पर टीरोप्सिडा। साइलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। आगे हम लोग इसी चैप्टर में इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी
चंद लाइनों में हम लोग इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।